इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इतिहास कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वो बार बार किसी ना किसी रूप से आपके सामने आकर आईना दिखाकर चला जाता है। आज अगर आप लोग सिखों को गाली दे रहे होंगे तो आप लोग को सबसे पहले यह समझना होगा, इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात 1984 में दिल्ली के अंदर सिखों के कत्लेआम खुलेआम किए जाने लगे और अपने दोनों नेत्रों से सिखों के कत्लेआम और उनकी लाशों के बिछते ढेरी को देखने वाला नेता आज भी हमारे भारतीय राजनीति के अंदर बड़े ही अग्रसर भूमिका निभाते हुए हम लोग को नजर आ जाता है। लेकिन आखिरकार वो नेता था कौन? आखिर वो कौन था जिसने भिंडरावाले को पैसे दिए? जो हिंदू और जो सिख एक घर में भाई भाई की तरह रहा करते थे, आखिरकार कौन था वो नेता जिसकी वजह से सिख और हिंदू में इतना दूजाभाव निर्माण हो गया? एक तरफ जहां पर हम बात करते हैं लोकतंत्र की, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र की हत्या कर देने वाला और इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला दबोचने वाला आज भी भारतीय राजनीति के अंदर अग्रसर भूमिका निभा रहा है। लेकिन वो नेता था कौन? एक तरफ जहां पर भोपाल गैस ट्रेजेडी में हमारे हजारों भाई बहन मर गए, लेकिन उसके पश्चात ठीक कुछ महीनों के पश्चात ही जब वे कॉमर्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बने, तब उसी कंपनी को पुनः भारत में आमंत्रण देकर फिर से गैस की खेती करके हमारी जान लेने वाला नेता आखिरकार था कौन? इस सभी प्रश्नों के उत्तर, इनका उत्तर केवल एक शब्दों में दिया जाए तो उनका नाम आता है कमलनाथ। कमलनाथ की चक्की चलती है देर से पर बहुत बारीक पिसती है। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदू इतिहास की। जहां एक तरफ कांग्रेस ये दावा करती है कि हम गांधी के सच्चे वारिस हैं, सत्य बोलो अहिंसा का पाठ पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ जब हम सत्य कहते हैं और इतिहास की बातों को खोद खोद कर निकाल कर उनके सामने आईने के स्वरूप के समान दिखा देते हैं, तब उन्हें इन्हीं सत्य से डर लगने लग जाता है। अहिंसा की बात करने वाले हिंसा पर उतर आ जाते हैं। इसीलिए मुझे पता है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं, ये सभी जानकारी केवल इतिहास में नहीं अपितु वर्तमान में चल रही घटनाओं को और भविष्य में आने वाले संकट को मद्देनजर रखते हुए ही बताया जा रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपका कर्तव्य केवल इतना है, वीडियो को देखकर अपने विचार कमेंट में बताएं और साथ ही साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए इनकी सारी काली करतूतों को एक साथ आपके सामने खोलने का प्रयास करते हैं। आज का वीडियो आरंभ करते हैं। 1974 के अंदर भारत ने सबसे पहले अपना परमाणु परीक्षण किया, लेकिन इसके पश्चात 20 वर्ष तक भारत का परमाणु परीक्षण संपूर्ण रूप से रुका रहा, क्योंकि एक जानकारी के मुताबिक भारत सरकार में ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो ये भारत के परमाणु परीक्षण की सूक्ष्म जानकारियां अमेरिका तक पहुंचा रहा था और अमेरिका पूर्ण रूप से भारत के ऊपर दबाव बनाकर परमाणु परीक्षण को स्थगित कर देता था। लेकिन आखिरकार वो व्यक्ति था कौन? इंदिरा गांधी का खास, संजय गांधी का खास, इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी का कृत पुत्र, मानस पुत्र कहे जाने वाला व्यक्ति आखिरकार था कौन? ये सारी जानकारी हमें प्राप्त न होती अगर हमारे सामने एक विकीलीक्स सामने न आती। आज से ठीक एक महीने पहले हमारे सामने ट्विटर के ऊपर यह विकीलीक्स वायरल हो गई। बहुत से लोगों ने इसे पढ़ने का कष्ट नहीं लिया, बहुत से लोगों ने इसे बताने का कष्ट नहीं लिया, इसीलिए आप लोगों तक वो नाम नहीं आया। 29 नवंबर 1976 के अंदर भारत के परमाणु परीक्षण की जानकारी देने वाला व्यक्ति बहुत ही खास है, बहुत ही समीप है उन नेताओं के जिन नेताओं के हाथ में सत्ता की डोर चलती थी, और वो नाम था कमलनाथ। कमलनाथ के ही द्वारा ये सारी की सारी जानकारियां अमेरिका को भेजी जाती थी, जिसके वजह से भारत अपना परमाणु का परीक्षण 20 वर्ष तक कर नहीं सका। और ये विकीलीक्स जैसे ही सामने आया, इसके ऊपर स्पष्ट रूप से नाम और तारीख दोनों नमूद किए गए, लेकिन इसके ऊपर कांग्रेस ने और कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने अपने मुंह को खोलना गवारा नहीं समझा। आखिरकार भारतीय लोगों के साथ किया गया विश्वासघात पर कांग्रेस और कमलनाथ चुप क्यों थे? ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी देश के अंदर आतंकवाद का जन्म होता है, तो उस आतंकवाद को जन्म देने के लिए उसे जो खाद पानी दिया जाता है उन्हीं व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्ति सत्ता में बैठे होते हैं। और जब जब सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति आतंकवादी को पोसकर अपनी सत्ता की रोटी को सेक कर अपना पेट भरना चाहता है, वो भूल जाएगा कि इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करेगी, क्योंकि इतिहास अपनी पन्नों को खोलकर आपके सामने अपना सारा का सारा काला चिट्टा रख के रख देता है। और यही सारी चीजें कांग्रेस के कमलनाथ के साथ हुई। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक किताब बियॉन्ड द लाइन्स जो कि लिखा गया है मिस्टर कुलदीप नायर के द्वारा, इनकी किताब के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कमलनाथ की यह स्वीकृति थी कि उन्होंने ही भिंडरेवाला को पैसे दिए, उन्होंने ही भिंडरेवाला को जन्म दिया। साथ ही साथ रॉ के एक सचिव जिनका नाम था जीबीएस सिद्धू, इन्होंने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी की इस किताब के अंदर स्पष्ट रूप से यह नमूद किया
कि संजय गांधी के इशारों के ऊपर ही कमलनाथ ने भिंडरेवाला को जन्म दिया, भिंडरेवाला को पोसा और भिंडरेवाला ने किस प्रकार से हिंदुओं के विरोध में विष उगलना आरंभ किया, इसके सारी की सारी वीडियो हमने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है। आप इस लिंक के द्वारा क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल को ज्वाइन करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें केवल और केवल हिंदू और सिख के भाईचारे को समाप्त करने के लिए 1984 में किए गए इस कॉन्स्पिरेसी का खुला चिट्ठा है, जो कि आज तक सामने नहीं आया, लेकिन अब आया है एक नाम, जिसका नाम है कमलनाथ। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंख के बदले आंख मांगोगे तो पूरी दुनिया ही एक दिन अंधी हो जाएगी। इसलिए हिंसा को नहीं अहिंसा को पूजो, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। ये सारी की सारी बकैती करने वाले कांग्रेस ये भूल जाते हैं कि ये सारी विचारधारा केवल और केवल राजनीति की रोटी सेकने के लिए काम आती है। सत्य परिस्थिति में अगर देखने जाओ तो मोहनदास करमचंद गांधी के विचारों से और कांग्रेस के विचारों से एक दूसरे के विचार कभी सामने नहीं हुए, क्योंकि किसी व्यक्ति की हत्या का बदला हत्या लेकर ही की जाती है। यह सारी की सारी चीजें कांग्रेस की स्वयं की देन है। 1 नवंबर 1984 के दिन जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तो अगले ही दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर सिखों की लाशें बिछती हुई नजर आ रही थी। माओ ने अपने बच्चों के सर के ऊपर से पग निकालकर उसे बाजू में रख दिया। माओ ने अपने हाथ से अपने बच्चों के केश काट दिए ताकि वो सिख नजर ना लगे। तिलक नगर, त्रिलोक नगर एक साथ जल रहे थे। रकाबगंज में तो हालात इतने खराब हो गए थे कि रकाबगंज के गुरुद्वारे के अंदर भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जलाकर करके रख दिया था। और ये सारी भीड़ इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि इस भीड़ का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नन अदर देन कमलनाथ स्वयं थे। सिखों की हक की लड़ाई लड़ने वाले और सदैव अपनी आवाज को बुलंद करने वाले उस समय के जाने माने वकील एस.एच. फुल्क अपनी किताब व्हेन अ ट्री शोक डेली के अंदर यह स्पष्ट रूप से नमूद करते हैं कि रकाबगंज के गुरुद्वारों को जब जलाया जा रहा था तब कमलनाथ वहां पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की, जी हां, वहां पर कमलनाथ मौजूद थे जब रकाबगंज को जलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार, इन्होंने कोर्ट के अंदर एफिडेविट तक दे दिया था, जिनका नाम मिस्टर संजय सूरी है, जिन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए देखा था कि मैंने अपने नेत्रों से कमलनाथ को भीड़ के सामने खड़े होते देख और उनका नेतृत्व करते हुए देखा था। सिखों के दंगे के अंदर आज भी उस दंगा को वो भुला ना सके, क्योंकि उनके ही सामने हजारों सिखों की जलती लाशें उनको बार बार याद दिलाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के समय में दिल्ली के अंदर सिखों के कत्लेआम किए गए थे। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। और ये सारी की सारी चीजें इंदिरा गांधी के मानस पुत्र कहे जाने वाले कांग्रेस के राज में कमलनाथ के नेतृत्व में सरेआम किया गया, लेकिन उसका जवाब और इसका परिणाम शून्य रूप से कुछ नहीं आया। दंगा और कांग्रेस का एक पुराना रिश्ता है, इस रिश्ते को कोई नहीं मिटा सकता। इसीलिए तो आम जनता सदैव प्रश्न पूछती है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस रिश्ते की जोड़ इतनी मजबूत है कि इन्हें पता है कि कब किसकी जान लेनी और कितनों की जान लेनी है। इसीलिए मध्य प्रदेश के भूमि में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तब उस यूनियन कार्बाइड कंपनी को वापस से भारत देश के अंदर डीओबी के नाम से ले आया गया, क्योंकि सरकार हमारी है, सिस्टम भी हमारा है, तो नीचे रहना पड़ेगा, हमारे सिस्टम के नीचे। और यही सारी चीजें भारत सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर रहने वाले हमारे प्रिय कमलनाथ जी ने बड़े ही बखूबी के साथ किया। भोपाल गैस ट्रेजेडी आज भी लोग उसे भूल नहीं पाते। इसके ऊपर हम लोग डिटेल एनालिसिस के साथ एक वीडियो अवश्य लाएंगे और इसके अंदर आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे कि कौन, कब, कैसे और कहां शामिल था। जिस प्रकार से यूनियन कार्बाइड ने ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया, उस समय के कॉमर्स मिनिस्टर रहने वाले कमलनाथ जी ने पुनः इस कंपनी को आमंत्रण दिया और सारी पॉइजन की चीजें हटाने के लिए आपको ऊपर कोई लोड नहीं है, आप बिंदास रहिए, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी है, आप आइए, लोगों की जान लीजिए। ये आमंत्रण स्वरूप जो भेजा गया था, इसका परिणाम आज भी भोपाल भुगत रहा है। जो व्यक्ति उस गैस ट्रेजेडी के अंदर मर गए थे वो तो भाग्यशाली होंगे, लेकिन उस गैस ट्रेजेडी से पीड़ित जो व्यक्ति बच गए थे, आज भी उसका परिणाम भोपाल के अंदर लोग सह रहे। इसका परिणाम किसके वजह से हुआ था? माननीय कमलनाथ जी के वजह से। ये कांग्रेस पार्टी जो हिंदुओं के नाम से भी चिढ़ती है, ये कांग्रेस पार्टी जो हिंदुओं की बात करना भी गवारा नहीं समझती, एक समय ऐसा आएगा जब यही कांग्रेस पार्टी अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहेगी। यह बात मेरा कहना नहीं, अपितु स्वतंत्र वीर सावरकर जी का